हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में पोषक पदार्थ के बारे में। और पोषक पदार्थ में हमने पढ़ा था कि कुछ तो होते हैं पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, और कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, यानी ऊतकों के निर्माण में जो भाग लेते हैं। और इसके अलावा हमने एक और पोषक पदार्थों के बारे में बात किया था जो उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमने देखा था कि जो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ होते हैं उसमें हमने देखा था एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा देखा था वसा। बच्चों, वसा भी हमको एनर्जी प्रदान करता है। वसा का मतलब फैट, फैट का मतलब लिपिड्स, ठीक है, ये भी हमें एनर्जी देता है। अब आइए बात करते हैं कि फैट्स या लिपिड्स होते क्या है। देखिए बच्चों, हमने लिखा यहाँ पे, देखिए CHO, मतलब ये भी जो फैट्स है ये भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों के मिलने से बना होता है। ये भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन की यौगिक है। कौन सा? फैट्स या लिपिड्स। लेकिन इसमें होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी बात की जाए बच्चों, आपको पता है कि वसा जो होती है वो जल में घुलनशील नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं तेल, सरसों का तेल देखते हो आप, घी देखते हो, काऊ घी, ठीक है, या फिर वनस्पतिक घी, ये सब क्या है? वसाएं हैं। लेकिन क्या ये कभी जल में घुलती हैं? बिल्कुल नहीं घुलती। तो वसाएं जल में अघुलनशील होती हैं। इसके अलावा कार्बनिक विलायकों, विलायकों का मतलब, कार्बनिक विलायकों का मतलब बच्चों, जैसे आपका पेट्रोल हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब क्या है? ये कार्बनिक विलायक हैं। विलायक का मतलब जो अपने आप में किसी पदार्थ को घोल लेते हैं, मिला लेते हैं, वो विलायक होते हैं। और जो उसमें घुल जाए या मिल जाए वो विलेय होता है। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक, ठीक है। तो ये विलायक हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे आपके शर्ट पे दाग लग जाता है वसा का, फैट्स का, तो सिंपल सा तरीका है कि आप पेट्रोल लीजिए और उसको लगाइए, तुरंत साफ हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो ये जो कार्बनिक विलायक है उसमें घुलनशील होती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि 1 ग्राम जो फैट्स होती है बच्चों, 1 ग्राम फैट्स आपकी है, उसका जो विघटन होता है, यानी वो हमारे शरीर में अगर जलेगी तो हमें ऊर्जा कितनी देगी? 9.3 किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आप देख लीजिए कि फैट्स हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों कि जो ये फैट्स है, वसा है, लिपिड्स है, इसी को 2-3 नामों से जानते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो संतृप्त वसा होती है और दूसरी जो होती है असंतृप्त वसा होती है, ठीक है। अब इसके अलावा भी ट्रांस फैट्स भी होती है, उसमें अलग बात करेंगे। एक कोलेस्ट्रॉल होता है, अलग बात करेंगे उसमें। पहले यहां सिर्फ हम देखते हैं संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, ठीक है। ये 2 वसाएं आज यहां देखेंगे। अगली जो भी आएगी ट्रांस फैट्स, ठीक है, उसको अलग देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल अलग देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं संतृप्त वसा। बच्चों, संतृप्त वसा क्या होती है? ये कमरे का जो सामान्य टेम्परेचर होता है, यानी 18 से 20, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अगर इस टेम्परेचर पर देखा जाए तो ये जितनी भी संतृप्त वसाएं हैं ये क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं, ठीक है। और इनका जो घनत्व होता है ये बहुत कम होता है, लेकिन इनकी जो श्यानता है वो बहुत अधिक होती है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। अगली बात हमने लिखा है स्वास्थ्य। ये बच्चों आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। क्यों हानिकारक हैं? क्योंकि इनकी श्यानता जो है ये बहुत अधिक होती है। ये ब्लड में बहती रहती हैं और जो आपकी नसें हैं, जो कैपिलरी हैं, उनके बीच में तैरती रहती है, उनके दीवारों पर चिपक जाती हैं, जिससे कि हमारी जो धमनियां शिरा हैं वो बाधित हो जाती हैं। और क्या होता है? बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब
नसें जो हमारी होती हैं उनके अंदर, उनके आंतरिक परत में ये वसाएं चिपक जाती हैं, तो उनका जो बहाव है, बहाव जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है, उन पे प्रेशर ज्यादा लग जाता है। तो बच्चों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं, ठीक है। और जो हमारा, अच्छा इसमें एक चीज और बच्चों याद रखना, ये जो वसाएं हैं ये हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं उनके लिए बहुत हेल्थी हैं, उनके लिए बहुत स्वास्थ्य वर्धक हैं। तो ये सिर्फ हमारे ब्रेन के लिए अच्छी होती हैं, बाकी हमारे अदर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। इन्हीं को घी भी कहा गया है। और अपवाद के तौर पर इसमें देखेंगे जो मछली का तेल होता है, फिश ऑयल, ये जो है असंतृप्त होता है, ये एक अपवाद है, लेकिन फिर भी ये संतृप्त वसा में रखा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अब बात करेंगे जो इधर हम देखते हैं असंतृप्त वसा, ये क्या है बच्चों, ये कमरे के तापमान पे क्या होती हैं, द्रव की अवस्था में पाई जाती हैं, और इनका जो घनत्व होता है ये अधिक होता है और श्यानता इनकी कम होती है। इन्हें तेल भी कहा जाता है, जैसे सरसों का तेल, ठीक है, रिफाइंड, सनफ्लावर ऑयल, ये सब क्या है, असंतृप्त वसा है, ठीक है। और इन्हीं को ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है, ये नुकसान नहीं देती हैं क्योंकि ये ब्लड में घुल जाती हैं और उसी में तैरती रहती हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वसा के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।